हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉनकेट मेथड के पॉलीफिल को। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग डीप डाइव इनटू द कॉनकेट मेथड पॉलीफिल, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड हाउ कॉनकेट मेथड वर्क्स। सो कॉनकेट मेथड का यूज दो या दो से ज़्यादा एरे या कोई अदर एलिमेंट्स सपोज इंटीजर, स्ट्रिंग या फंक्शन को अपेंड करने के लिए किया जाता है। सपोज यहाँ पर हमने लिया कॉन्स्ट a1 इक्वल टू एरे हमारा 1,2, कॉन्स्ट a2 है हमारा एक दूसरा एरे जिसको हमें अपेंड कॉन्केट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग a1 डॉट कॉन्केट a2। ये दो एरे हैं हमारे, इनको मैं कॉन्केट करना चाहता हूँ सिंगल एरे में। सो नोट कॉन्केट, देखिए ये लिखिए यहाँ पर एक सिंगल एरे न्यू एरे रिटर्न हुआ 1 2 3 4, इन दोनों एरे को इसने अपेंड किया। सो यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं A3, जिसमें हम नेस्टेड एरे लेते हैं 5, 6, 7। इस एरे को भी हम रिटर्न अपेंड करवा सकते हैं A4 सिंपल। यदि मैं यहाँ पर इंटीजर लेता हूँ उसको भी हम अपेंड कर सकते हैं A5। यदि मैं यहाँ पर यदि स्ट्रिंग लेता हूँ फू, उसको भी अपेंड कर सकते हैं A6। यहाँ पर अगर मैंने फंक्शन लिया कोई अनोनिमस फंक्शन, उसको भी हम यहाँ पर अपेंड करा सकते हैं। सो इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को मुझे कॉन्केट मेथड के अंदर पास करना पड़ेगा, A3, A4, A5, A6, इस तरीके से। नाउ इट शुड रिटर्न अ कॉन्केटेनेटेड एरे लाइक दिस। सो हमें क्या करना है अब, सेम माई कॉन्केट फंक्शन बनाना है जो कि सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करे। मतलब सेम जो कॉन्केट मेथड वर्क कर रही है, हमारा जो माई कॉन्केट मेथड है वो भी सेम वर्क करना चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और एरे के इंस्टांस वेरिएबल में माई कॉन्केट मेथड को अवेलेबल करवाने के लिए हमें यहाँ पर एरे डॉट प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा माई कॉन्केट एंड असाइनिंग अ फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन। और यहाँ पर मैं इस वाले कंसोल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माई कॉन्केट। देखिए ये अब मुझे ऑटो सजेशन में आ रहा है क्योंकि मैंने इसे प्रोटोटाइप भी लिखा। अब मैं यहाँ पर A1 जो एरे है ये, उससे मैं माई कॉन्केट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। सो हमें पता है कि जब भी हम इस मेथड को किसी ऑब्जेक्ट या एरे से कॉल कर सकते हैं तो वो दिस कीवर्ड को पॉइंट करता है। सो यहाँ पर हमें वही दिस कीवर्ड का यूज करना है और एक नया एरे बनाना है। सो मैं यहाँ पर एक नया एरे बना रहा हूँ और इस दिस कीवर्ड में जो भी एरे आ रहा है, मतलब यहाँ पर अभी इस टाइम पर A1 1 2 आ रहा है, तो उससे मैं नया एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर स्प्रेड करके एक नया एरे क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ इसको मुझे लेट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे के कोड में से रीअसाइन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ये जो है आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ना लिखकर एक आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का यूज करके आर्ग्यूमेंट्स को फेच कर रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू राइट फॉर लूप, बिकॉज जितने भी आर्ग्यूमेंट आएंगे हमें उन आर्ग्यूमेंट को चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, एरे है या नॉन एरे है। सो यदि एरे होगा तो हमें कुछ डिफरेंट कंडीशन लिखना पड़ेगी, यदि एरे नहीं होगा तो डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे आइटरेट कर रहा हूँ। लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन आर्क्स डॉट लेंथ सिंपल i प्लस प्लस। नाउ हम यहाँ पर सिंपल चेक कर रहे हैं इफ एरे डॉट इज एरे, यदि आर्क्स ऑफ आइटम जो भी है वो अरे हुआ। सपोज इस केस में क्या होगा, अभी A2 हम यहाँ से पास कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 and 4 आ रहा है, तो ये क्या है, इस केस में भी 3 4 एरे है। और यहाँ पर अभी बेस एरे क्या बना हुआ है 1, 2, ये बेस एरे बना हुआ है हमारा। तो इस केस में हमें क्या करना है कि अरे के अंदर असाइन करना है जो भी हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग अरे है ये, उसको स्प्रेड कर देना है अरे कॉमा, आर्क्स जो भी आ रहा है उसको स्प्रेड कर देना है। देखिए ये मैंने आई लिखा। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, सपोज मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया इस तरीके से और एग्जिस्टिंग जो एरे था उसके अंदर क्या था 1, 2 मैंने स्प्रेड कर दिया कॉमा। अब यहाँ से भी जो मेरा एरे आ रहा है उसको मैं स्प्रेड करूँगा क्योंकि वो इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा स्प्रेड क्या होने वाला है 3, 4। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए दो एरे जो थे 1, 2 एंड 3, 4, दो अलग अलग एरे थे, उनको एक सिंगल एरे के अंदर हमने कॉन्केट कर दिया है। इन द सेम वे सपोज यहाँ पर आता है A3, तो वो भी इस तरीके से अपेंड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 6, 7, इस तरीके से नेस्टेड हो जाएगा। नाउ यदि यहाँ पर अब A4 आया, A4 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, वो एरे नहीं है, तो इस केस में ये एल्स कंडीशन में जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, एरे डॉट पुश, एरे के अंदर सिंपल लास्ट में जो भी आर्गुमेंट्स आ रहा है नॉन एरे
उसको अपेंड करवाना है। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पर 12 आया, सिंपली ये 12 अपेंड हो जाएगा, कॉमा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, फू, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, ये एरे तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ये ट्रू होगी। सो एल्स में जाएगा और यहाँ पर हम सिंपल स्ट्रिंग जो फू है उसको अपेंड कर देंगे। इसके बाद ये जो है इसका टाइप क्या है, ये एरे नहीं है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है ये भी यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन अपेंड हो जाएंगे इस तरीके से हमारा। सो इसको हम रन करके देखते हैं। बिफोर रनिंग इट वी हैव टू रिटर्न एरे बिकॉज वी हैव टू रिटर्न न्यू एरे विच विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट। देखिए अभी तो हमारे पास सेम आउटपुट आना चाहिए जो कि ऊपर वाला आउटपुट है, क्योंकि ऊपर वाला आउटपुट जो है वो जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्केट मेथड है उसका आउटपुट है, और ये जो मेथड आउटपुट है ये हमारा जो हमने माई कॉन्केट मेथड पॉलीफिल बनाया उसका आउटपुट है। See, output is very means same. It means our polyfill is perfectly running fine. So I hope you guys enjoyed this video. If you really like this video, guys, please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।